गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम देख रहे हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास का पार्ट सेकंड। इससे पिछला पार्ट हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जो लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि मेटकॉफ अधिनियम 1835। इसकी जो स्थापना की गई थी वो मेटकॉफ द्वारा की गई थी। मेटकॉफ को ही भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और ये अक्सर एग्ज़ाम में इसको हम देख सकते हैं कि कौन भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो वो है मेटकॉफ। तो इस अधिनियम में यह था कि प्रकाशक और मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी थी। और यह जो अधिनियम था ये 1856 तक चलता रहा। और इस दौरान में जो है समाचार पत्रों की संख्या में एक उल्लेखनीय वृद्धि हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अधिनियम है वो है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857। इस अधिनियम की जो आवश्यकता पड़ी थी वो पड़ी थी 1857 के विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। इस अधिनियम के तहत ये था कि बिना अनुज्ञप्ति के या बिना लाइसेंस के जो प्रेस खोलने की अनुमति नहीं थी और उसका प्रयोग भी अवैध किया गया था। इसमें तब कि बिना लाइसेंस के प्रेस की जो कार्य था वो हम नहीं कर सकते थे। और समाचार पत्रों के साथ साथ पुस्तक, जर्नल और अन्य प्रकाशित सामग्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई जितने भी आपातकालीन परिस्थिति थी उनसे निपटने के लिए ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह अधिनियम लागू किया था। हम देखते हैं कि यह एक आपातकालीन अधिनियम था, तो इसकी अवधि भी मात्र 1 वर्ष ही इसकी अवधि रही थी इस अधिनियम की। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि पंजीकरण अधिनियम 1867। यह जो मेनली जो अधिनियम था ये मेटकॉफ के अधिनियम को चेंज करने के लिए लाया गया था। जो मेटकॉफ का जो अधिनियम था वो 1835 में लाया गया था, उसी को ही चेंज करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी थी। इसमें मेनली ये था कि प्रेस और समाचार पत्रों को नियमित किया गया था, बल्कि उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। और इसमें एक चेंज इसमें यह भी किया गया था कि मुद्रक प्रकाशक और मुद्रक स्थान के नाम का उल्लेख अनिवार्य किया गया था। अब इसके अतिरिक्त यह था कि 1 माह के अंदर पुस्तक की एक प्रति स्थानीय सरकार को देने को अनिवार्य किया गया था इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1857 की क्रांति के बाद एक परिणाम यह हुआ कि जो शासक वर्ग था और जो भारतीय वर्ग था के संबंधों में पहले जैसी विभिन्नता नहीं रही थी। अब उनके संबंधों में कटुता उत्पन्न हो चुकी थी। 1858 के पश्चात जो यूरोपीय प्रेस थी वहाँ पर सरकार की नीतियों का समर्थन किया गया और जितने भी मामले थे उनमें सरकारी पक्ष का साथ दिया गया। किंतु देसी भाषाओं के प्रेस सरकारी नीतियों के तीव्र आलोचक थे। तो इसी आलोचना को दबाने के लिए लॉर्ड लिल्टन ने देसी समाचार पत्रों के लिए यह कानून लाया ताकि देसी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध कसा जा सके। और राजद्रोही लेखकों को दबाने के लिए भी यह आंदोलन लाया गया था। इन सभी कारणों से भारतीयों में उपनिवेश शासन के विरुद्ध घृणा की भावना नियंत्रण बढ़ती जा रही थी। और दूसरी ओर लॉर्ड लिल्टन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों में इस असंतोष का कारण मैकाले व मेटकॉफ की गलत नीतियां थी। इसलिए उन्होंने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। चूँकि यह भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था, तो जो इनका जो मेन फोकस था वो देसी भाषा के समाचार पत्रों को ही दबाने में लगा रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए प्रयास। इनके द्वारा ऐसे प्रयास किए गए जिनके राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, उन्हीं के द्वारा इसकी नींव डाली गई। और चूँकि समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं नागरिक सेवाओं की भावना थी, न कि धन कमाना।
और एक व्यवसाय स्थापित करना नहीं था। चूँकि समाचार पत्रों को प्रकाशित होने का दिन अलग अलग था और सप्ताह में ये अलग अलग दिन प्रकाशित हो रहे थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अधीन सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश बंद किया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश समाचार पत्र इस एक्ट के द्वारा बंद किया गया था। 1883 में सुरेश नाथ बनर्जी देश के ऐसे पहले पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सज़ा दी गई, और लीडर का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन और भारत में यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन प्रकाशित किया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि होम रूल को लोकप्रिय बनाने के लिए एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का प्रकाशन किया। हिंदी का प्रथम अखबार था उदंड माकदंड। इसको 1826 में कानपुर में प्रकाशित किया गया था जुगल किशोर द्वारा। तो पंडित जी जुगल किशोर द्वारा इस पत्र का प्रकाशन किया गया था। ये अक्सर एग्ज़ाम में हम ये क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आप इसको रिमेंबर करिए। नेक्स्ट है भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और जेम्स सिल्क बर्मिंघम 1818 में कलकत्ता जर्नल का प्रकाशन किया गया था, और इन्हीं को ही प्रेस का आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने, जांच करने और लीडरशिप करने के लिए प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास ऐसे समाचार पत्रों की सूची है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। पहला जो है हमारे पास वो है कि बंगाल गजट। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिस्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये प्रकाशित किया गया था 1780 में। 1780 में इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट जो है वो है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1882 में इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट जो है रफसत गोफ्तार। रफसत गोफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित किया गया था, और इनको ही द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित किया गया था। सोम प्रकाश ऐसा समाचार पत्र था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा जिसको बंद किया गया था। नेक्स्ट जो है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट जो है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर द्वारका नाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट जो है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था, और यह जो पत्रिका थी, ये पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेज़ी में प्रकाशित होनी स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रॉबर्ट नाइट द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट जो है केसरी और मराठा। केसरी और मराठा दोनों तिलक द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले न्यूज़पेपर थे। और अगर हम बात करें मराठा की, तो मराठा जो है एक साप्ताहिक बेस पर प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर था, जो मेनली इंग्लिश में प्रकाशित हो रहा था। अगर हम बात करें केसरी की, तो जो केसरी है ये एक डेली प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर था, और ये मराठी भाषा में प्रकाशित हो रहा था। नेक्स्ट जो है वो है कि उदत मार्दंड। उदत मार्दंड जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित हो रहा था, और गदर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित किया जा रहा था। नेक्स्ट जो है वो है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था, और कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। और हमदर्द न्यूज़पेपर का जो प्रकाशन किया जा रहा था वो है मौलाना मोहम्मद अली द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, और हरिजन समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और इसी तरीके की वीडियो को जोड़ने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।